हम चौधरी एक बार फिर से आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नई क्लास। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग एसआरटी की थर्ड क्लास करने वाले हैं। आज की अपनी थर्ड क्लास एसआरटी की होने वाली है। इससे पहले हम 2 एसआरटी की क्लासेज कर चुके हैं। आप उन क्लासों को एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे उनकी प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी है, तो आप ज़रूर से उस प्लेलिस्ट को देखिए। और दोस्तों एसआरटी अगर फेज़ 2 के अंदर आपको क्लियर करना है तो ये क्लासेज बेहद ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं तो एसआरटी में आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। एसआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चंस का आप जो आंसर है वो कर पाएंगे बिना किसी गलती के, बिना किसी ज़्यादा ओवर थिंकिंग के। तो दोस्तों एक बार क्लास को कम्प्लीटली बिना स्किप किए हुए आपको सभी क्लासेज ज़रूर देखनी है। जितनी भी अपनी क्लासेज होंगी वो सभी आपको देखनी है। और लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज भी करेंगे, तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। तो दोस्तों एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आ जाइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी हम इनको बोलेंगे, क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल और इजी टू हाई की तरफ हम लोग जाएंगे। पहले हम इजी करेंगे, फिर मॉडरेट, फिर हाई लेवल, धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते रहेंगे क्वेश्चंस का। उसी तरीके से आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो एक बार शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आंसर क्या होगा और आपने 20 में से कितना स्कोर किया, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। दोस्तों आंसर चारों सही हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा सुटेबल आंसर है हमें वो आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यू सी समवन कॉपिंग योर होमवर्क। आप देखते हैं कि कोई आपके होमवर्क की नकल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए है लेट देम कॉपी, उसे कॉपी करने देंगे। ऑप्शन बी आस्क देम टू डू देयर आउन, उन्हें खुद का करने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन सी टीयर योर नोटबुक, अपनी कॉपी फाड़ देंगे। ऑप्शन डी इग्नोर इट, अनदेखा करेंगे। तो देखिए जो आप लोगों का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी आस्क देम टू डू देयर आउन वर्क, उसे खुद का लिखने के लिए आप उसको बोल देंगे कि भाई मेरा कॉपी मत करो, अपना खुद का आंसर, अपना खुद का होमवर्क करो। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, यू सी ए टीचर मेकिंग ए फैक्चुअल मिस्टेक। आप एक शिक्षक को तथ्यात्मक गलती करते हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए है करेक्ट रिस्पेक्टफुली आफ्टर क्लास, क्लास के बाद सम्मान पूर्वक सुधारते हैं। ऑप्शन बी लाफ इन क्लास, कक्षा में हंसते हैं। ऑप्शन सी आर्ग्यू ड्यूरिंग क्लास, कक्षा में बहस करते हैं। ऑप्शन डी टेल अदर्स अबाउट द मिस्टेक, शिक्षक की गलती के बारे में दूसरों को भी बताते हैं कि सर ने तो ये गलती करती है। तो मोस्टली जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या आंसर लगाएंगे इसमें, ऑप्शन डी। लेकिन जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट रिस्पेक्टफुली आफ्टर क्लास, कि क्लास के बाद सम्मानपूर्वक अपने अध्यापक को, अपने टीचर को आप बताएंगे और उनसे वो सही करने को बताएंगे कि सर ये आपने एक छोटी सी गलती कर दी थी और ये इसका आंसर होगा। ये आप उनको कक्षा के बाद बताएंगे सम्मानपूर्वक, रिस्पेक्टफुली। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे है। एक क्लोज फ्रेंड इज जेलियस ऑफ योर सक्सेस। मान लीजिए कि आपका यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन हो गया, यूपीएससी का आपने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, क्लियर हो गया, मेरिट आई, आपका सिलेक्शन हो गया और आपका एक
क्लोज फ्रेंड था, घनिष्ठ मित्र था, तो वो आपसे जेलस फील करने लगा कि भाई इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। वो थोड़ा सा आपसे दूर दूर रहने लगा, आपसे बात नहीं करता, गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, तो वो जेलस फील करने लग जाता है आपसे। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ब्रेक फ्रेंडशिप, उसके साथ दोस्ती तोड़ देंगे। ऑप्शन बी, स्नो ऑफ मोर, शो ऑफ मोर, और ज़्यादा दिखावा करेंगे। ऑप्शन सी, टॉक एंड क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग, बात करके गलत फहमियों को दूर करेंगे। ऑप्शन डी, अवॉइड द टॉपिक, इस विषय से बचेंगे। तो ऑप्शन सी जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? यू आर आस्क्ड टू लाई फॉर योर बॉस, आपसे आपके बॉस के लिए झूठ बोलने को कहा गया। तो देखिए, आपके बॉस हैं, उन्होंने कहा कि आप झूठ बोलिए मेरे लिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं ये काम कर, इस अपने बॉस के लिए रिस्पेक्ट ऑफ बॉस आपको झूठ बोलने के लिए कहा गया। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो देखिए, जो आप लोगों का रिएक्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, रिफ्यूज़ रिस्पेक्टफुली। ऑप्शन बी, लाई एंड फील बैड। ऑप्शन सी, लाई हैप्पीली। ऑप्शन डी, टेल एवरीवन। तो देखिए, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्यूज रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक उनको मना कर दीजिए, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए भी झूठ नहीं बोल सकता। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। योर कलीग टेक्स लॉन्ग ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क, आपका सहकर्मी काम के दौरान लंबे ब्रेक लेता है। तो देखिए, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, इग्नोर इट, अनदेखा करते हैं। ऑप्शन बी, टॉक एंड एक्सप्लेन फॉर एथिक्स, बात कर कार्य की नैतिकता समझाते हैं। ऑप्शन सी, डू द सेम, आप भी वैसा ही करते हैं। ऑप्शन डी, कंप्लेन फर्स्ट, तुरंत शिकायत करते हैं। तो देखिए, जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉक एंड एक्सप्लेन फॉर एथिक्स। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? योर आस्क्ड टू वर्क एक्स्ट्रा हावर्स विदाउट पे, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपको 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आवर्स आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा जो काम कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपको क्या रिप्लाई देंगे? ऑप्शन ए, रिफ्यूज पोलाइटली और आस्क फॉर कंपेंसेशन, आप उनसे सम्मानपूर्वक उनको मना करेंगे। पोलाइटली, बिल्कुल विनम्रता से आप उनको मना करेंगे और अपना जो कंपेंसेशन बनता है, अपनी जो सैलरी बनती है, एक्स्ट्रा पेमेंट जो बनता है, उसकी मांग करेंगे। ऑप्शन बी, कंप्लेन टू एचआर, एचआर से शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी, एग्री विदाउट क्वेश्चन, बिना प्रश्न स्वीकार करते हैं। ऑप्शन डी, क्विट द जॉब, नौकरी छोड़ देते हैं। तो देखिए, जो आप लोगों का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रिफ्यूज पोलाइटली और आस्क फॉर कंपेंसेशन, शिष्टता से मना करते हैं या पारिश्रमिक मांगते हैं। यह आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यू हियर ए क्लासमेट प्लानिंग टू चीट, आप सुनते हैं कि आपका एक सहपाठी नकल करने की योजना बना रहा है। मैं इस तरीके से नकल करूँगा, मैं चिट को पैर में छुपा के लेके जाऊँगा, मैं हाथ पे लिख के लेके जाऊँगा, मैं पैर पे एग्जाम में एक क्वेश्चन लिख के लेके जाऊँगा। ऐसी एक आपका सहपाठी है और वो प्लानिंग बना रहा है और आपको पता चल गया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, इन्फॉर्म द टीचर, शिक्षक को सूचित करते हैं। ऑप्शन बी, हेल्प हिम। ऑप्शन डी, स्टे साइलेंट। ऑप्शन डी, वॉर्म हिम अगेंस्ट इट, उसे ऐसा नहीं करने की वार्निंग देते हैं, ऐसा नहीं करने की चेतावनी देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी, वॉर्न हिम एंड अगेंस्ट इट, उसको ऐसा करने के लिए मना करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48। आप एक हिट एंड रन दुर्घटना के गवाह हैं। आप सड़क से अपने ऑफिस जा रहे थे और आपने देखा कि एक बहुत ही तेज रफ्तार वाली गाड़ी आई और एक आदमी को उड़ा के चली गई और वो ना रुकी, वहाँ से वो दौड़ गई, लेकिन आपने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और आप उस केस के मुख्य गवाह हैं, आपने वो घटना होते हुए देखी है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, हेल्प द विक्टिम एंड कॉल पुलिस, पीड़ित की मदद करेंगे और पुलिस को बुलाएंगे। ऑप्शन बी, वॉक अवे साइलेंटली, वहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। ऑप्शन डी, पोस्ट वीडियो ऑनलाइन, ऑनलाइन वीडियो बनाकर डालेंगे। ऑप्शन डी, कंप्लेन टू मीडिया, मीडिया को शिकायत करते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प द विक्टिम एंड कॉल द पुलिस। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यू आर आस्क्ड टू लीड ए ग्रुप प्रोजेक्ट, आपसे समूह प्रोजेक्ट, एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, उसका नेतृत्व करने को कहा जाता है, तो आपका रिप्लाई क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एक्सेप्ट एंड प्लान इट वेल, स्वीकार करेंगे और उसे अच्छे से कंप्लीट करने, जो प्रोजेक्ट है उसे प्रॉपरली कंप्लीट करने के जो योजना है, प्लानिंग है, वो आप बनाएंगे। ऑप्शन बी, रिफ्यूज ड्यू टू फियर, डर की वजह से मना कर देते हैं। ऑप्शन सी, डिलीगेट ऑल टास्क, सभी कार्य दूसरों पर डाल देते हैं। ऑप्शन डी, पैनिक, घबरा जाते हैं। तो देखिए जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीकार करके अच्छे से योजना बनाते हैं, एक्सेप्ट एंड प्लान इट वेल। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 50 की। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आज का 10 और अपनी एसआरटी क्लास का क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, यू आर अलोन एट होम, आप घर पर अकेले हैं, एंड समवन सस्पिशियस नॉक्स, और कोई अनजान आपका दरवाज़ा खटखटाता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल देते हैं। ऑप्शन बी, कॉल द पुलिस और सिक्योरिटी, पुलिस या सुरक्षा को बुलाते हैं। ऑप्शन सी, हाइड एंड स्टे साइलेंट, छिपकर चुप रहते हैं। ऑप्शन डी, आस्क देम टू गो अवे रूडली, उन्हें रूडली आप गुस्से में एक अलग ही टोन में, एक ऊंची आवाज़ में जाने के लिए कहते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉल द पुलिस और सिक्योरिटी। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। यू सी ए चाइल्ड क्राइंग अलोंग इन ए मार्केट, व्हाट विल यू डू, आप बाजार में गए हुए हैं और वहाँ पर आपने एक बच्चे को रोते हुए देखा, क्या पता वो अपनी माँ से बिछड़ गया हो, अपने पिता के साथ मार्केट आया हो और वहाँ बिछड़ गया हो, खो गया हो, भीड़ थी, खो गया, सब्जी की दुकान पे खड़े थे मान लीजिए, बच्चे को खिलौने की दुकान दिखाई, बच्चा खिलौने की दुकान की तरफ चला गया, पिता सब्जी ले रहे हैं, माता जी सब्जी खरीद रही हैं, बच्चा खिलौने की दुकान की तरफ, भीड़ थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बच्चा खो गया। तो आप क्या करेंगे इस ऐसी स्थिति में? जब बच्चे को पता चलता है कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ चुका हूँ, मुझे दूर दूर तक मेरे मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं, या जिसके साथ मैं आया था वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो रोने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए ऑप्शन ए, इग्नोर एंड वॉक अवे, अनदेखा करके चले जाते हैं। ऑप्शन बी, इग्नोर इन्फॉर्म द पुलिस। ऑप्शन सी, बाई हिम ए टॉय, उसे खिलौना खरीद कर देंगे। ऑप्शन डी, वेट फॉर हिज पेरेंट, उसके माता पिता का इंतजार करेंगे। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, आप पुलिस को सूचना देंगे कि सर बाजार में एक बच्चा है, इस कलर की ड्रेस उसने पहन रखी है और वो रो रहा है और वो मेरे साथ है, आप आई और उसको उसके माता पिता तक सकुशल बिना किसी चोट के आप उसे पहुंचा दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस को सूचना देंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 52।
योर फ्रेंड इज चीटिंग ड्यूरिंग एन एग्जाम, व्हाट विल यू डू? आपका दोस्त परीक्षा में नकल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एसआरटी में, एसएसबी में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है हेल्प हिम, उसकी मदद करेंगे। ऑप्शन बी वॉर्न हिम प्राइवेटली। ऑप्शन सी इन्फॉर्म द एग्जामिनर। ऑप्शन डी इग्नोर इट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉर्न हिम प्राइवेटली, उसे निजी रूप से चेतावनी देते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, आप ऑफिस के लिए देर हो चुके हैं और रास्ते में एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? यू आर लेट फॉर ऑफिस, आप ऑफिस के लिए लेट हो चुके हैं। एंड सी एन एक्सीडेंट विक्टिम, और एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आप देखते हैं। व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कॉल एम्बुलेंस एंड मूव ऑन, एम्बुलेंस बुलाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी हेल्प द विक्टिम फर्स्ट। ऑप्शन सी इग्नोर एंड गो टू ऑफिस। ऑप्शन डी इन्फॉर्म समवन एल्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेल्प द विक्टिम फर्स्ट। जो विक्टिम है सबसे पहले उसकी हम लोग मदद करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यू फाउंड ए वॉलेट ऑन द रोड, व्हाट विल यू डू? आपको सड़क पर एक बटुआ मिलता है, एक पर्स मिलता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कीप द मनी, पैसे रख लेंगे। ऑप्शन बी थ्रो इट अवे, फेंक देंगे। ऑप्शन सी सबमिट इट टू द पुलिस, पुलिस को सौंप देंगे। ऑप्शन डी गिव इट टू ए बेगर, उसे किसी भिखारी को दे देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबमिट इट टू पुलिस। राइट आंसर क्या होगा? सबमिट इट टू पुलिस। क्वेश्चन नंबर 15, योर यंगर ब्रदर इज एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स, व्हाट विल यू डू? आपका छोटा भाई मोबाइल्स गेम्स का आदी हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए ब्रेक हिज फोन, उसका फ़ोन तोड़ देंगे। कंसील हिम कामली, उसे शांति से समझाएंगे। ऑप्शन सी इग्नोर इट, अनदेखा करेंगे। ऑप्शन डी स्कोल्ड हिम हार्सली, उसे डांटेंगे। तो देखिए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी काउंसिल हिम कामली, उसे शांति से आप समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं करते। आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं जिससे फिजिकल स्ट्रेंथ बनती है, कुछ बाहर भी जाया करो, किसी से मिला करो, फ्रेंडशिप करो, बाहर अपने दोस्त बनाओ। इस तरीके से आप उसे मोटिवेट भी करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, एक क्लासमेट इज bullying ए वीकर स्टूडेंट, व्हाट विल यू डू? एक सहपाठी एक कमज़ोर छात्र को परेशान कर रहा है, तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए सपोर्ट द ब्यूली, परेशान करने वाले का समर्थन करेंगे। ऑप्शन बी कंप्लेन टू टीचर, शिक्षक से शिकायत करेंगे। ऑप्शन सी जॉइन इन द ब्यूलिंग, खुद भी परेशान करेंगे। ऑप्शन डी रिकॉर्ड द इंसिडेंट, दुर्घटना को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंप्लेन टू टीचर, शिक्षक को शिकायत करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यू सी स्मोक इन ए बिल्डिंग, व्हाट विल यू डू? आप एक इमारत में धुआं देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए इंटर एंड चेक, अंदर जाकर जांचेंगे। इन्फॉर्म अथॉरिटीज, अधिकारियों को सूचित करेंगे। ऑप्शन सी रन अवे, भाग जाएंगे। ऑप्शन डी वेट एंड वॉच, इंतज़ार करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्म अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ क्या है? जैसे फायर स्टेशन को करेंगे, जो आपका फायर स्टेशन है, फायर ब्रिगेड है, उसको कॉल करेंगे। उसके बाद आप पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप इन्फॉर्म अथॉरिटीज़ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, आपकी स्क्रीन पे है। योर टीम लीडर ब्लेम्स यू फॉर नो रीज़न, व्हाट विल यू डू? आप टीम लीडर बिना कारण आपको दोषी ठहराता है, आप एक
टीम में वर्क कर रहे हैं और जो आपका टीम लीडर है वो आपको दोषी ठहराता है, आपको ब्लेम करता है कि आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आपने कुछ गलती की है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए आर्ग्यू बैक, बहस करेंगे। ऑप्शन बी स्टे साइलेंट। ऑप्शन सी कामली एक्सप्लेन योर साइड, शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे। ऑप्शन बी क्विट द जॉब। तो देखिए जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कामली एक्सप्लेन योर साइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब यू वांटेड। आप जिस जॉब को चाहते थे, जो आपकी ड्रीम जॉब थी, वो आपको नहीं मिली। व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए गेट डिप्रेस्ड, निराश हो जाएंगे। ऑप्शन बी ट्राई फॉर अदर जॉब्स, अन्य नौकरियों के लिए प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी कंप्लेन अबाउट सिस्टम, जो व्यवस्था है उसके शिकायत करेंगे। ऑप्शन डी डू नथिंग, कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राई टू अदर जॉब्स। आपकी ड्रीम जॉब तो आपको नहीं मिली, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये 16 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना। कोई भी क्लास बिल्कुल भी एक सेकंड की भी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए मैं क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ। छोटी छोटी क्लासें रहेंगी, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे की। आप इनको कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप इनको कंप्लीट वॉच कर लेते हैं क्लासेज को, तो आपको फिर से रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट रहते हैं। एग्ज़ाम में डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, और टेलीग्राम चैनल को, और टेलीग्राम एक अपना ग्रुप भी है, उन दोनों को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर जल्दी जीडी की क्लासेज, जीडी की प्रैक्टिस जो क्लासेज होती हैं अपनी, वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो दोस्तों उसको मस्ट ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। और ये जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में मिल जाएंगी, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। ए स्ट्रेंजर आस्क यू फॉर हेल्प विथ डायरेक्शंस। आपको एक अजनबी रास्ता पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए जब आपको एक अजनबी रास्ता पूछता है तो व्हाट विल यू डू? आप उसको रास्ता बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए ऑप्शन ए है इग्नोर इट। ऑप्शन बी मिसगाइड हिम। ऑप्शन सी टेल हिम टू गूगल, गूगल करने को कहेंगे। ऑप्शन बी है आपका हेल्प हिम पोलाइटली, विनम्रता से आप उसकी मदद करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेल्प हिम पोलाइटली। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास के। तो आज की क्लास के 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने 20 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर दे पा रहे हैं जो सही आंसर, उसका सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर है, वो आप दे पा रहे हैं? ऐसे कितने 20 में से क्वेश्चन हैं, एक कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और 3 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं, SRT प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको जाइए, और जो पीछे की क्लासेज हो रही हैं उनको भी आप बिल्कुल वॉच कीजिए, देखिए, कंप्लीट क्लास कीजिए, और हमारे इक्वल आ जाइए, और साथ साथ इनको कंप्लीट करते हुए चलिए। कल पर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। डेली जो क्लास हो रही है उसको 15-20 मिनट में एक बार कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों आपको इतना ही करना है, डेली जो क्लास हो रही है उसको कंप्लीट करना है, और आपका सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बस कंटिन्यूटी के साथ हम लोग इसको करेंगे टिल फेज 2। जब तक क्लासें चलती हैं तब तक आप इनको कंटिन्यू देखते रहिए। और आज से ही हमारी जीडी की क्लास भी स्टार्ट हो रही है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है ज्वाइन ज़रूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों इस क्लास में यहीं तक रखेंगे, मेहनत करते रहिए, एक जोश के साथ अपने माता पिता का नाम
रोशन आप लोगों को करना है। हमें फ्यूचर में सिलेक्शन लेना है और एयरफोर्स में हमें अपनी सर्विस करनी है, तो फेज़ 2 हमें क्लियर करना होगा। आज से ही दोस्तों रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रनिंग, पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स एक दिन में तैयार नहीं होती। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आज तक 100 मीटर रनिंग भी नहीं की होगी, तो वो लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। खास करके जो लड़कियां हैं वो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और लड़के पुशअप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप दोनों के ये ही वीक पॉइंट रहते हैं। लड़कियों के लिए रनिंग, लड़कों के लिए पुशअप, इनमें सबसे ज़्यादा आप लोग आउट होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये लूज पॉइंट अपना नहीं रखना है। अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। फेज़ 2 कभी भी हो, हम अपनी पूरी तैयारी रखेंगे। इस बार फेज़ 2 फोड़ देंगे और फाइनल सिलेक्शन हम लोग लेंगे। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।